जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान चाइना के मीडिया की तरफ से कई बार टाइप 15 टैंकों का जिक्र किया गया और चाइनीज मीडिया का कहना है कि ये एक लाइट टैंक है और इसे चाइना द्वारा बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में इंडिया द्वारा चाइना का इन टैंकों को काउंटर करने के लिए अपने T-90 टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि दौलत बेग ओल्डी के एयर स्ट्रिप के नजदीक भी इंडिया द्वारा 12 T-90 टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया। पर ऐसे सिचुएशन में हल्का टैंकों का भी जरूरत इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा महसूस होने लगा और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया द्वारा कम से कम 300 ऐसे हल्के टैंक खरीदा जा सकता है। और दोस्तों, इन टैंकों में रशियन मेड टैंक या फिर इंडिया के कंपनी L&T और DRDO के तरफ से ज्वाइंटली बनाए जाने वाले एक नया टैंक शामिल होने का संभावना सबसे ज्यादा है। हाल ही में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री नामक एक वेबसाइट में कुछ अननोन सोर्सेस का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से रशिया को एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया गया है, जिसके द्वारा इंडिया रशियन स्पुट्स HD M1 टैंकों को खरीदने का रिक्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के स्पुट्स HD M1 असल में रशियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले लाइट टैंक का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। इन टैंकों को रशिया द्वारा 2018 के मध्य में दुनिया के सामने लाया गया था और रशिया का तब कहना था कि इन टैंकों को टर्की की तरफ से बनाया गया लाइट टैंक और चाइना के टाइप 15 टैंकों को काउंटर करने के लिए रशिया एक्सपोर्ट मार्केट में पेश कर रहा है। इवन रशिया की तरफ से इन टैंकों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से वजन, पावर और क्षमता के मामले में चाइनीज या टर्किश टैंकों को आसानी से काउंटर कर पाए। और दोस्तों, इसीलिए इंडिया के लिए भी ये टैंक काफी सुटेबल होगा क्योंकि ये आसानी से चाइनीज आर्मी के टाइप 15 टैंकों को शिकस्त दे सकता है। दोस्तों, रशिया द्वारा इन टैंकों को असल में एक लाइट एम्फीबियस और एयर ट्रांसपोर्टेबल टैंक के तर्ज पर डिजाइन किया गया है और रशिया का ये भी कहना है कि इन टैंकों को आसानी से किसी भी एरिया में हवाई जहाजों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इवन रशिया द्वारा इसका एक डेमो देते हुए टैंकों को एयर ड्रॉप भी किया गया था, जो काफी ज्यादा सफल भी रहा। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि रशिया की तरफ से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के पास 7 घंटा तक पानी के अंदर तैरने का क्षमता भी है और पानी के अंदर तैरने के समय या फिर जमीन के ऊपर दौड़ने के समय ये टैंक लगातार गोलाबारी भी कर सकता है। दोस्तों, इन लाइट टैंकों को एक हैवी टैंक के जैसे ही फायर पावर में लैस किया गया है और इसमें करीबन 125 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि चाइना के टैंकों के पास सिर्फ 105 मिलीमीटर का गन है। इसीलिए फायर पावर के मामले में भी रशिया के ये टैंक काफी ज्यादा मजबूत है। रशिया के इन टैंकों का वजन 18 से 20 टन के आसपास है और इन टैंकों के पास 5 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को ध्वस्त करने का क्षमता है। टैंकों में 450 HP का एक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टैंक दौड़ सकता है और करीबन 500 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल का ट्रैवल कर सकता है। टैंक को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 क्रू का जरूरत पड़ता है और टैंक को फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया गया है, जिनमें मेन गन के अलावा एक रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड 7.62 मिलीमीटर के एक कोएक्साइल मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जब इंडिया की तरफ से ऐसे लाइट टैंक खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया जा रहा है, तो इंडिया के प्राइवेट कंपनी भी अब आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए किसी भी मामले में पीछे रह नहीं सकता। इसीलिए इंडिया के कंपनी L&T और DRDO की तरफ से हाल ही में ऐसे ही एक लाइट टैंक को लेके कुछ खुलासा किया गया है, जिसके तहत माना जा रहा है कि L&T द्वारा जो साउथ कोरियन K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरियो को बनाया जा रहा है, उसके ही चैसिस के तर्ज पे एक लाइट टैंक का डिजाइन किया जाएगा। इन लाइट टैंकों का वजन 34 से 35 टन होगा और ये इंडियन आर्मी को ऑफर किया जाएगा ताकि इंडियन आर्मी अपना लाइट टैंकों के जरूरतों को पूरा कर पाए। दोस्तों, मेड इन इंडिया जो टैंक का फिलहाल कॉन्सेप्ट रखा गया है, उसमें चैसिस के ऊपर L&T कंपनी की तरफ से काम किया जाएगा, जबकि DRDO और बेल्जियम कंपनी जॉन कॉकरेल डिफेंस SA द्वारा एक 105 मिलीमीटर के ऑटो कैनन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे इसमें इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, DRDO और L&T का कहना यह है कि इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए 14 महीने का समय लगेगा और 14 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपया का खर्चा करके कंपनियों के द्वारा जल्द से जल्द इन टैंकों का निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं पे रशिया की तरफ से अपने टैंक को लेकर जिन बातों का दावा किया जा रहा है, उसे अगर देखे तो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत रशिया का स्पुट्स HD बड़ा दावेदार बन सकता है। रशिया का कहना है कि इंडिया की तरफ से अगर इन टैंकों को खरीदा जाता है तो रशिया इनिशियली कुछ महीनों के अंदर 20 टैंकों का डिलीवरी इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द कर देगा, जबकि बाकी का टैंक शेड्यूल के तहत और डील के तहत प्रोड्यूस किया जाएगा। पर दोस्तों, L&T और DRDO की तरफ से जिन टैंकों का बात कहा जा रहा है, वो भी किसी भी मामले में रशिया के टैंक से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पावर में रशिया के कैनन से थोड़ा बहुत कम तो हो सकता है, लेकिन क्षमता में किसी भी हालत में कम नहीं होगा। इन टैंकों का जो कैनन का डेवलप किया जा रहा है, ये 42 डिग्री मूव कर सकता है, जिसके वजह से इसका टारगेट एक्विजिशन करने का क्षमता या फिर मूवेबल टारगेट को ध्वस्त करने का क्षमता बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा प्रोडक्शन के मामले में L&T कंपनी को किसी भी चीजों से कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि L&T कंपनी में K9 वज्र आर्टिलरियो को जिस तरीके से ऑटोमेटेड वे में बनाया जा रहा है और जितना तेज गति से निर्माण किया गया है, उसके बाद L&T की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि L&T के प्रोडक्शन फैसिलिटीज में एक साल के अंदर ऐसा 100 टैंकों को ऑटोमेटेड वे में निर्माण किया
किया जा सकता है। तो कुल मिला के इंडिया अगर ऐसा 300 टैंक अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है तो एल&टी कंपनी 3 साल के अंदर ऐसे टैंकों का निर्माण करके इंडियन आर्मी के हवाले कर पाएगा। देखना यह है कि अब डीआरडीओ की तरफ से बनाए जाने वाले ऑटो कैनन और एल&टी का चेसेस को मिला के जो टैंक का निर्माण किया जाएगा उसे लेके इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। इवन टाटा की तरफ से भी जो व्हील्ड लाइट टैंक का कॉन्सेप्ट रखा गया है वो अब कितने तेज गति से आगे बढ़ता है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को टाटा का ये नया व्हील टैंक के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, जिसे असल में टाटा क्रिस्टल के तर्ज पे बनाया जाएगा और डीआरडीओ और बेल्जियम के फर्म की तरफ से अगर 105 मिलीमीटर के कैनन का डेवलपमेंट किया जाता है तो ये टाटा के लाइट टैंक के लिए भी एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकता है, जिसके तहत इन 105 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल करके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को एक लाइट व्हील टैंक का रूप दिया जा पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।